हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह 11 बजे से। और देखो आज पूरा मौसम खिला-खिला है, धूप भी अच्छी खासी आई है। तो आज हमने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है, घर से दीदी आए हैं तो मैं, बच्चे और दीदी हम सब ने आज कहीं रिलेटिव में जाने का प्रोग्राम बनाया है। तो दीदी आज वहाँ के लिए कुछ ख़ास डिश बना रही है और दीदी अभी से उसकी तैयारी में लगे हैं। तो मैं तो अभी 1 बजे मुझे बच्चों को लाने जाना है तो मैं उनके लाने जाती हूँ। मैं बच्चों को लेने चली गई हूँ। आज धूप भी बहुत लग रही है तो मैं छाता ले गई हूँ अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो थोड़ा स्कूल से हमें पैदल आना है तो हमारा लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता है घर आने में। तो धूप भी बहुत होती है, वहाँ से थोड़ा थकान भर के हम घर आते हैं। तो घर आके आज हमने सब कुछ जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि आज हमने रिलेटिव में जाना है और शाम को फिर घर वापस भी आना है। और फिर स्कूल है बच्चों का, कहीं रुकने जैसा तो हुआ नहीं। तो अभी जाके हम 2 ढाई बजे जाएँगे तो शाम को 6 बजे तक हमारी वापसी हो जाएगी। तो हम घर आते हैं तो मैं एक तरफ मुझे दिन का लंच भी बनाना है और दीदी ने जाने की तैयारी भी करनी है। तो मैं जल्दी-जल्दी पूरा खाना-पीना बनाती हूँ और दीदी वहाँ की तैयारी करती है जहाँ हम रिलेटिव में जाने वाले हैं। और दीदी एक ख़ास डिश बना रही है, तो दीदी पूरा उसकी तैयारी करती है। तो मैं जल्दी-जल्दी मैं खाना बनाती हूँ, तो खाने में मैं आज बना रही हूँ छोले और भात। हमारे पहाड़ों में छोले और भात को बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। मतलब मेरा ये छोले भात बनाने में आधा घंटा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो अभी मैं भी चावल साफ़ कर रही हूँ। चावल तो मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब तक मैं इन पे थोड़ा हाथ ना फेर लूँ तो मुझे भी चैन नहीं आता है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा इनको देख लेती हूँ। तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से प्याज़ की झोली बनाती हूँ और उसमें दही डाल के, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज मैं पूरी तरह पहाड़ी लंच बना रही हूँ, छोले और भात। हमारे पहाड़ों में छोले और भात बहुत पसंद करते हैं। तो मैं प्याज़ की झोली बना रही हूँ दही डाल के और घर के चावल का भात बना रही हूँ जो बहुत टेस्टी होता है। मैं तो फटाफट अपने लंच पे लगी हूँ, वहाँ दीदी भी जाने की तैयारी कर रही है, तो वो भी उड़द की सफाई में करने लगे हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए उन्होंने उड़द की भरवा पूरी बनानी है, तो उड़द साफ़ करने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है। तो दीदी मतलब जब से हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, तब से उड़द की सफाई में ही लगे हैं, उसको साफ़ करने में थोड़ा वक़्त लगता है, तो मैं भी यहाँ जल्दी-जल्दी अपना लंच बना लेती हूँ। उड़द की सफाई करने के बाद थोड़ा हम उसको छोड़ देंगे, उसको थोड़ा उसमें जो पानी रुका है वो निकल जाएगा तो फिर थोड़ा उड़द ड्राई हो जाएँगे, उनको मिक्सी में ग्राइंड करने में थोड़ा हमें आसानी रहेगी। तो उड़द धो के थोड़ा हम उसको सुखा लेते हैं, तब तक मैं जल्दी से लंच बना के हम लंच कर लेते हैं। चलिए अब हमारा लंच तैयार हो गया है। हम लंच करके सीधे फिर जहाँ हमने रिलेटिव में जाना है वहाँ की तैयारी करते हैं। तो दीदी अभी अपने काम पे ही लगे हैं। मैं कभी-कभी उनकी मदद कर दे रही थी क्योंकि वो हल्द्वानी बहुत कम आते हैं तो उनको मेरे किचन का ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो मैं उनकी मदद कर रही थी तो उनको भी थोड़ा ईज़ी लग रहा था। लंच करने के बाद हमने आधे घंटे का रेस्ट किया, ज़्यादा हमने किया नहीं क्योंकि हमको ढाई से 3 बजे तक जाना था। शाम को भी 6 बजे हमारी वापसी थी, तो हम सीधे फिर किचन में आए लंच करके। तो दीदी ने जो उड़द धोए थे तो उनको सीधे मिक्सी में ग्राइंड करती है, वो अपने हिसाब से उनको ग्राइंड करती है क्योंकि उनको तो आइडिया है ये पीसने का, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ, वो भी मुश्किल से, जब कोई मेरी हेल्प करे तब। दीदी तो अकेले ही पूरा सँभाल लेती है, उन्होंने तो बचपन से बनाए हैं।
तो अपने हिसाब से मिक्सी में उड़द को ग्राइंड करती है। वैसे हमारे पहाड़ों में उड़द को तो सिलबट्टे में पीसते हैं जिसमें बहुत अच्छा पाक बनता है, लेकिन यहाँ मेरे पास सिलबट्टा तो नहीं है, यहाँ पे मिक्सी में ही मैं पीसती हूँ इसको। तो मिक्सी में इसको बहुत ही केयरफुली पीसना पड़ता है, इसको बार बार देखना पड़ता है कैसा हो रहा है क्या हो रहा है। तो दीदी को तो पूरा आइडिया है ही, वो घर में भी मिक्सी में ही पीस लेते हैं, कभी 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 सिलबट्टे में पीस लेते हैं। तो यहाँ भी दीदी ने पूरी प्रोसेसिंग दीदी ने की, दीदी बना रहे हैं उड़द की पूरियाँ। तो दीदी ने पूरियों के लिए मसाला बिल्कुल तैयार कर लिया है और जैसा इसमें डालना है, जो डालना है, दीदी को तो पूरा आइडिया है, उन्होंने पूरा इसका अच्छा मिश्रण बना लिया है। और आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने अच्छा सा मिश्रण बना के अब ये पूरियों को भर रही है। और मैं जल्दी जल्दी इनको बेलूंगी फिर इनको तलूंगी, क्योंकि अगर दीदी अकेले करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं दीदी की इसमें हेल्प करती हूँ। तो हम जल्दी जल्दी दोनों मिलके पूरियाँ बनाते हैं। दीदी जल्दी जल्दी भर रहे हैं तो मैं इनको बेल के तल रही हूँ। दीदी किचन में खड़े होके तो नहीं भर पा रही है क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो नीचे बैठ के इनको भर रही है। तो मैं इनको ऊपर जल्दी जल्दी बेल के फिर इनको तल रही हूँ। और ये देखो पूरियों का साइज़ मेरा मीडियम है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। वैसे पूरियाँ तो छोटी छोटी होती है, बड़ी नहीं होती रोटी के बराबर। तो शायद मेरा तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, दीदियाँ तो जल्दी जल्दी भर के मुझे ऊपर दे दे रही है, लेकिन मेरी पूरियाँ पकने में थोड़ा टाइम ले रही है। तो चलिए मैं अपनी स्पीड बढ़ाते हुए अब पूरियों को एक की जगह दो दो पूरी इसमें डाल के इनको जल्दी जल्दी तल लेती हूँ। और मैं इसको अच्छे से तलूंगी, इनको ज़्यादा मुझे वाइट नहीं रखना है, ज़्यादा वाइट रखूँगी पूरियों को तो ये अच्छे से पकेंगी नहीं, मुझे इनको अच्छे से इनको पकाना है, इनको पीला पीला होने देना है। तो मैंने अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए मैंने सब पूरियाँ यहाँ बना ली हैं। तो अब इसके बाद जो मेरा मसाला बचा है, जो भरवा पूरी बनाने में जो दीदी ने मसाला बनाया था वह बच गया है। तो पहाड़ों में ये कहते हैं कि जब हम तड़ा लगाते हैं तो सिंगल नहीं लगाना चाहिए, तो उसको दोहराना चाहिए, मतलब पूरियों के बाद थोड़ा कुछ और इसमें पकाना चाहिए। तो मैं अब ये पूरियाँ तो मेरी बन गई है और थोड़ा मेरा मसाला बचा है, तो मैं इनके बड़ा बना देती हूँ ताकि मेरी यहाँ इसको दोबारा यहाँ इसमें मैं पका लूँगी। तो बड़ा बनाने के लिए तो मैं पहले एक कटोरी में पानी ले लेती हूँ, थोड़ा इसको हाथ भिगाना होता है, नहीं तो ये पूरे हाथों में चिपक जाता है। थोड़ा मैं पानी लेके हाथ भिगा लूँगी अपने, फिर मैं छोटे छोटे इसमें बाड़े बनाऊँगी और बाड़े भी बहुत टेस्टी होते हैं और पहाड़ों में तो बहुत बनाते हैं और ज़्यादातर ये बच्चों को पसंद है। तो मेरी भरवे पूरी भी बन गए और बाड़े भी बन गए, तो अब हम जाने की तैयारी करते हैं। मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई कि भरवा पूरी सबसे टेस्टी होते हैं दही के साथ, इसके लिए कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है। घर का दही हो और भरवा पूरी हो तो फिर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इनके साथ सबसे बेस्ट होता है दही, तो दही के साथ इनको आप खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो पूरियाँ बनाने में हमारा लगभग 1 घंटा लगा होगा, दीदी और मैंने बनाई तभी जल्दी बन गए, अकेले बनाते तो 1.5 घंटा लगता। तो उसके बाद फिर हमने टाइम को देख के जल्दी-जल्दी सब कुछ किया, तो मैंने बच्चों को भी तैयार करना हुआ, तो मैं अपना बेटा तो खुद ही अपना तैयार हो रहा है, बेटी को थोड़ा मुझे तैयार करना पड़ता है, तो मैं बेटी को जल्दी-जल्दी तैयार कर लेती हूँ। तो दीदी खुद भी तैयार हो गए, बेटा भी तैयार हो गया, बेटी को भी मैंने तैयार कर लिया, तो अब मैं खुद तैयार होती हूँ। उसके बाद फिर हम जल्दी-जल्दी, अभी तो 2:30 बज गए हैं, अब हमें 3 बजे निकलना होगा, तो 3 बजे हम निकल जाते हैं अपने रिलेटिव के वहाँ। भरवा पूरी वैसे तो हमारे वहाँ त्योहारों में बनती है, वैसे तो बहुत कम खाने के लिए बनाते हैं, जब भी त्योहार हो तो भरवा पूरी तो हमारे त्योहार में होती है तो होती है। तो आज भरवा पूरी बनाने का मेन कारण ये था कि आठू सातों का त्योहार था, तो दीदी हमारे लिए त्योहार लेके आई थी, तो उसी के लिए आज दीदी ने यहाँ पे भी भरवा पूरी बनाई और घर से दही भी लेके आए थे, तो उसके साथ हमने भरवा पूरी खाई, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुए थे। तभी आज तो हमने तो यहाँ, मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने खूब भरवा पूरी खाए, तो अब हम अपने रिलेटिव के वहाँ थोड़ी भरवा पूरी ले जाते हैं और उनको भी दे के आते हैं त्योहार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।